बच्चे जैसे आजकल अपनी पर्सनालिटी को ना फेक करते हैं। वो सामने वाले को दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, जबकि वो ऐसे नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है। बच्चा बाहर अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाएगा, या बहुत कि मैं बहुत एडवांस हूँ, बहुत फैशनेबल हूँ, मतलब ऐसे अलग अलग चीजों में। तो क्या उसमें भी हिप्नोसिस हेल्प कर सकता है बच्चों को, कि वो अपनी जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका इमेज है, जैसा वो व्यवहार करते हैं, वो उसी पे ही रहें? देखो, जब हम अपने आप को इनएडुकेट मानते हैं तो मैं दिखाना चाहता हूँ व्हाट इज एडुकेट, अच्छा क्या है जो मैं नहीं हूँ। इसका मतलब मैंने मान लिया है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। हम्म। इन्फीरियोरिटी की फीलिंग आ गई है, उनको ही ठीक करना है। अब इंसान यूनिक होता है, जी। ये एहसास करने की बात है। हर इंसान की आवाज यूनिक है, फिंगरप्रिंट यूनिक है, लिप प्रिंट यूनिक है, टंग प्रिंट यूनिक है, चाल यूनिक है, बॉडी प्रोपोर्शन यूनिक है। जी। हर चीज यूनिक है, इवन हैंडराइटिंग भी यूनिक होता है, आंखें हम्म। यूनिक होती हैं। तो यूनिक हो गई तो उसका फिर कंपैरिजन कैसे करोगे? नो कंपैरिजन, एवरीबॉडी इज बेस्ट। तो वो बेस्ट रियलाइज तो कराना है ना, कि वो कमजोरी क्यों महसूस की, उसने वीकनेस क्यों महसूस की। कुछ चीज तो ऐसा होता है जो कि सीखने की वजह से भाई मेरे लर्निंग करेगी, तो उसको आप ब्रिज कर सकते हो सिखा के, ट्यूशन लगा के जैसे आजकल कराते हैं, या घर पे सिखा के। ये है, लेकिन इन्फीरियोरिटी फीलिंग आना नॉर्मल है। अच्छा। वो नॉर्मल है, सब में आते हैं फीलिंग भाई। मैं देखता हूँ भाई ये मेरे से इतने अटकटे हैं, मैं इतना कमजोरी इनके सामने, ये मेरी फीलिंग तो आएगी ना। हम्म। लेकिन ये फीलिंग इन्फीरियोरिटी बन जाए तो हम्म। वो गलत है। फीलिंग तो आती है, कंपैरिजन ऐसा तो होता है, वो तो आती रहती है, क्योंकि वो डिफरेंट होने की है। लेकिन डिफरेंट होना और कमतर होना अलग चीजें होती हैं। अपने को कमतर क्यों आंकना है? अब अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। अब एक तरफ तो कहते हैं भगवान ने बनाया है, भगवान किसी को आधा किसी को पूरा बनाता है क्या? हम कहते हैं भगवान की संतान है, अगर संतान भगवान की है तो उसे ये नहीं पता कि पूर्ण क्या होता है। हम्म। सबको पूर्ण बनाया अपने अपने ढंग से, सब पूर्ण है। तो वो एहसास कराना है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, दिखावा नहीं है। एक तो फेकिंग होती है इस चीज की, जो करना है, जो चीज करना है उसके लिए फेकिंग कर रहे हो, तो आपका अंदर वो स्वीकार भी हो जाती है। लेकिन वो जो फेक आप कवर अप कर रहे हो, वो कवर अप तो करने से होगा ना। चलकर ही तो मंजिल पाई जा सकती है, खड़े खड़े तो नहीं पहुंच सकते ना। लेकिन बच्चों में ये बहुत इशू आता है, वो अपनी चीजों को एक्चुअली में फेक करते हैं, अपने बिहेवियर को, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा करते हैं। तो हिप्नोसिस कैसे हेल्प कर सकता है इसमें? माइंड प्रोग्रामिंग, सिंपल। अच्छा। सिंपल माइंड प्रोग्राम, उनको एक एहसास, उनके साथ बातें होता है ना, किस चीज को फेक कर रहा हो, जो हम्म। कमी है। हम्म। अगर कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो जाता है बच्चे में, देखो जबरदस्ती आप किसी से कर नहीं सकते, हाँ किसी जी। से नहीं कर सकते। लेकिन जब एहसास हो जाता है उसमें, तो उसके माइंड में प्रोग्रामिंग करके जोड़ के, कि जो तुम कर रहे हो एक्चुअली आप अपनी प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहे हो, ना कि उसको स्पीड अप कर रहे हो, ओ। रोक नहीं रहे हो। तो वो उसको रियलाइज कराना है। तो व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, वो वाली बात एहसास है। वो उस बात में डिस्कस करने से उसके जब ही आ सकता है। और ये शॉर्टकट तो नहीं है, और अच्छा। सक्सेस भी शॉर्टकट नहीं होती है। मंजिल पे चला जाता है, बैठे बैठे तो नहीं मिलती है ना, वो एहसास तो कराना है।